हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे नई स्टोरी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, विक्की, विशाल और मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहां भी जाते थे साथ जाते थे और कुछ भी खाते थे तो मिल बांट कर खाते थे। एक दिन मधु अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वे तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकरा गई है और वह नीचे गिर जाता है। उसके पैर में बहुत तेज से चोट लग जाती है और वह बुरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगता है। मदद के लिए उसे सुनसान रास्ते में कोई भी नहीं मिल रहा था। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई है। थोड़ी दूर गई है तो उसे एक 2 मंजिला घर दिखाई देता है। उसे लगा कि शायद वहाँ मदद मिल जाएगी। फिर वो वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाकर देखी तो सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मधु को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पे जा रहा है और जब वो पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरे मंजिल पर जाते हुए दिखाई देती है। मधु को लगा कि शायद ऊपर कोई रहता होगा, उसी की परछाई होगी। मधु उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे दूसरे मंजिल पर चली जाती है। फिर वो वहाँ जाकर देखी तो उसे उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह परछाई को मन का वहम मानकर वापस जाने लगती थी। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और जब उसने पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मधु एकदम से डर जाती है और सोचने लगती है कि ये हो सकता है कैसे, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी। इसलिए हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे उस कमरे में जाती है। वहाँ जाकर देखी कि एक बहुत लंबा चौड़ा और डरावना आदमी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। मधु ने उससे पूछा, भाया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है। उसके पैर में बहुत चोट लग गई है। दर्द के मारे वह चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वह आदमी मधु की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर मधु को उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है। मधु चिल्लाकर उससे बोलती, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हूँ? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। मधु ने ये सब देखकर घबरा जाती है और दौड़कर दरवाजे की ओर चली जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। मधु उसके हंसी से इतनी डर जाती है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ताकि चिल्लाकर किसी से मदद भी मांग सके। फिर उसके बाद मधु को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ और जब वह पलट कर देखती है तो इसका दिल दहल गया है। वह आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर पर सोया हुआ था और अब अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मधु बहुत डर जाती है।
उसकी हंसी देखकर मधु को और ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे एहसास हो रहा था कि आवाज़ आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी मधु को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगता है। मधु जोरों से रोने और चिल्लाने लगती है। वह आदमी उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे नोचने लगता है और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल की ओर ले जाने लगता है। इधर विशाल दर्द के मारे झटपटा रहा था और विक्की परेशान था कि मधु अभी तक आई क्यों नहीं है। थोड़ी देर तक मधु की राह देखा। जब वो नहीं आई तो विक्की खुद उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी एक आदमी ने विक्की से कहा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। विक्की ने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया और फिर वो दोनों मधु को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक जंगल में अधमरी हालत में मधु उन लोगों को मिलती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। विक्की ने उसे देखकर ही गले लगा लिया और पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ। फिर मधु अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। उसके साथ हुए इस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले बगल के गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा पागल सा था और हमेशा आते जाते लड़कियों को छेड़ता रहता था। उससे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता से बता दिया था। फिर गांव वालों ने उसे बहुत मारा। फिर 2-4 दिन के बाद वह उसी 2 मंजिले घर में जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद करके चाकू मार लेता है। उसकी मौत का काफ़ी दिन तक किसी को भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो बहुत ही डरावनी और भयंकर हालात में मिली थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए इस घर में आज तक कोई भी नहीं जाता है। उसके बाद विक्की ने उस आदमी की मदद से मधु और विशाल को घर ले जाता है और फिर से ये तीनों उस रास्ते से होकर दोबारा कभी नहीं गुजरते हैं, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक था और ख़ासकर लड़कियां तो उस रास्ते से कभी भी नहीं जाती थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।